हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपके बीच मैं सबसे बेसिक जानकारी राग बिलावल का आरोह अवरोह अस्थाई अंतरा बताने की कोशिश करेंगे। आलाप तान। तो आइए हम सबसे पहले राग बिलावल जो आप कभी भी सीखते हैं तो राग बिलावल से ही स्टार्ट किया जाता है। कहीं भी आप रियाज करते हैं, कहीं भी सीखते हैं आपको, तो सबसे पहले आपको राग बिलावल ही दिया जाता है, इसलिए कि राग बिलावल में सारे शुद्ध स्वर होते हैं। सभी स्वर जो राग बिलावल का जो सभी स्वर है शुद्ध स्वर होते हैं उसमें, इसीलिए सबसे पहले हमको राग बिलावल ही सिखाया जाता है। कहीं भी अगर आप सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले राग बिलावल ही सिखाया जाता है। तो आइए राग बिलावल के हम आरोह अवरोह स्वरूप अस्थाई अंतरा की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे हैं। सबसे पहले राग बिलावल बताने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। राग बिलावल का आरोह देखिए दोस्तों। अवरोह देखिए। राग बिलावल में देखिए कि राग बिलावल का आरोह अवरोह और स्वरूप। आरोह मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोह मतलब घटते क्रम। तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, ये हुआ सा। क्या है ये? सा। फिर है रे। और हम पहली काली, इसे हम इंग्लिश में सी शार्प कहते हैं। इंग्लिश में पहली काली, हिंदी में पहली काली कहते हैं और इंग्लिश में सी शार्प मेजर कहते हैं। या सॉरी, इसे हम इंग्लिश में सी शार्प बोलेंगे और हिंदी में पहली काली बोला जाता है। इसे दूसरी काली बोला जाता है, इसे हम डी शार्प कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी नाम कैसे है, इसका मैंने लिंक दे दिया है, इसका मैं वीडियो अपने चैनल पे दे दिया है। आप जाके चैनल को देख सकते हैं। चैनल विजिट करें, आपको वीडियो एक से एक वीडियो मिल जाएगा। इंग्लिश नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है, बहुत बारीकी से एक चीज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा सीखने के लिए। तो मैंने अपने चैनल पर सारे वीडियो दे दिए हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे जानेंगे, इसका नाम क्या है, शुद्ध स्वर क्या होता है, विकृत स्वर क्या होता है, कोमल स्वर क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने बता दिया अपने चैनल पे। आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आरोह अवरोह की ओर चलते हैं राग बिलावल में। तो इसलिए हम पहली काली, कहीं से अक्सर आप किसी भी जगह सीखने जाइए, कहीं भी आप स्टार्टिंग अगर सिखाया जाता है राग बिलावल से ही सिखाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात की पहली काली से यहीं से बताया जाता है, अक्सर यहीं से बताया जाता है। नेचुरली जो है पहली काली से ही बताया जाता है सब जगह आप सीखने वाले को। जो मेल है उनके लिए पहली काली यहाँ से, और जो फीमेल है उनका मंद सप्तक का चौथी काली से बताया जाता है फीमेल को, और मेल के लिए पहली काली से। चलिए हम पहली काली से बताने की कोशिश करेंगे। पहले सा इस तरह से है राग बिलावल। देखिए सारे इसमें सातों स्वर क्या है, शुद्ध स्वर है। और ये तार सप्तक का सा ले लिए, यहाँ पे 8 हो गया शुद्ध। 7 स्वर 7 ही होते हैं, लेकिन 8 मनाया गया है। एक तार सप्तक का एक सा को लेते हैं तो 8 शब्द हो जाता है, स्वर हो जाता है, लेकिन 7 ही स्वर होते हैं। देखते हैं
सा से हम सा तक गए तो क्या हो गया आरोह, और अवरोह क्या होगा लौटते हुए यहाँ से फिर ऐसे हम चले आए फिर इस सा तक तो क्या हो गया अवरोह। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये जो बिंदु दिया है यहाँ पे इसका मतलब होता है तार सप्तक का है तो बिंदु लगेगा। अब देखिए स्वरूप, देखिए स्वरूप कैसे बजाएंगे। स्वरूप भी उसी तरह है। गा गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स स्थाई हम यहाँ लिख दिए हैं पहले से। देखिए सा है फिर डैश है, डैश का मतलब होता है कि वही फिर से सा, जो हम सा यहाँ लिखे वही सा दो बार जब दबाएंगे तो उसे हम डैश लिख सकते हैं। दो बार जब सा हो तो उसे डैश लिख सकते हैं। फिर धप है, फिर मौग है, मोरे है, गौम पग मोरे सा। देखिए यहाँ पे डैश दे दिया मतलब सा दो बार है। और ये मेरा क्या है गाना है, क्या है मेरा ये गाना है। और चार चार में बांट दिए हैं। कोई भी राग जो होता है चार चार के अंतराल में बढ़ता है। 4 चौका 16 3 ताल में चलता है ये। जैसे देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 4 8 4 12 4 16। इसको हम देखिए कैसे बजाते हैं कैसे है। यहाँ देखिए सा है तो यहाँ ये लगेगा सा। दो बार है तो आप सा बोलिए सा सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा। यहाँ से गौर से देखिए सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा। तो गौर से देखिए सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ ये गाया। क्या गाया? सिर्फ ये गाया। और आगे क्या है, ये गाना कैसे गाएंगे इसको हम देखिए एक लाइन। तो आपको पहले इसका रियाज कर लेना। जब ये सासा ये बोल पा लीजिएगा तो क्या होगा, आपका फिंगर चलने लगेगा। और जब फिंगर का आप पकड़ में आ जाएगा कि ये अंगुली जो फिंगर पढ़ लेगा कि हमको कहाँ कहाँ लगना है, और उसके बाद ये गाना गाइए ऑटोमेटिक आपको ये मिल जाएगा। जैसे देखिए देखिए अनुपमा सा सा धा प अनुपमा 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 सा सा धा प सा सा धा प सा सा धा प। इस तरह से आपको गाना है। कैसे? पहले इसको गा लीजिए आप, जो स्वर लिखे हुए हैं सा सा धा प सा सा धा प मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा सा। ऐसे में आप इसको गा लेंगे। इसमें गाना कहीं नहीं निकल रहा है, इसमें कहीं गाना नहीं निकल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब गाना कैसे गाएंगे इसके लिए। अनुपमा छवि श्री राम जी की है। अनुपमा छवि श्री राम जी की है। तो दोस्तों ये सिंपल लाइन एक ही लाइन में बताया हुआ आज, आरोह अवरोह स्वरूप और अस्थाई। इसमें अस्थाई में एक लाइन और मैं बताऊंगा। तो दोस्तों दूसरी लाइन देखिए। पहला लाइन तो समझ में आ गया आपको, दूसरी लाइन क्या है देखिए।
सुर फिर से देखते हैं। अनुपम छवि श्री राम जय। अब देखिए संगम सिया लाखन जी भी है। देखिए संग में कैसे है, संग में ग ग मारे संग में ग ग मारे संग में सिया सिया सिया। ये सी ई क्या है, ई है, ये ऐसे घुमा के ऐसे दिया जाता है, ये अंगो इसको बोलते हैं। ई की मात्रा समझ लीजिए। सिया गौपो नीनी संग में सिया सिया गबनीनी गबनीनी संग में सिया सने रप मग मोरे सस। कहने का मतलब लखन जी भी है, तो क्या होगा, संग में सिया लखन जी भी है, संग में सिया लखन जी भी है, संग में सिया लखन जी भी है, संग में सिया लखन जी भी है। अनुपम छवि श्री राम जी की है, संग में सिया लखन जी भी है, संग में सिया लखन जी भी है। दोस्तों इसका मैं अंतरा और आलाप ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। एक राग में आरोह अवरोह स्वरूप अस्थाई अंतरा आलाप तान 5 चीज होते हैं। तो मैंने आरोह अवरोह स्वरूप बताया, अस्थाई बता दिया, अब अंतरा और इसका आलाप और तान अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसे बहुत शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।